बापूजी की माताजी भी बचपन में, बापूजी की आयु 2.5-3 साल की थी, तो दे दे मक्खन मिश्री कूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे रहे न मछली जल बिन कैसे। तब से 2.5-3 साल की आयु से मां का जीवन भी कैसा वैदिक जीवन। यजुर्वेद में लिखा है कि हर मां को और बाप को चाहिए कि अपने बेटे बेटी को अच्छे संस्कार दें। आवाज तो ऐसी आ रही कि मानो बापूजी की गाड़ी आ रही है। ऐसा लगा ना आपको? मुझे भी ऐसा लगा। याद बनी रहनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में भक्त को चाहिए, शिष्य को चाहिए कि अपने कृपा सिंधु गुरु को याद करता रहे, उनका स्मरण करे और उनको कहे कि प्रभु मैं आपको कभी भूल न जाऊं, क्योंकि ये जगत प्रलोभनों से भरा हुआ है। कदम कदम पर संसार के ये विकार, ये भोग आकर्षित करते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम बीते ना तो 1 मिनट ही सही प्रार्थना करना कि गुरुवर बापू हम आपको भूले नहीं, आपकी याद मेरे दिल से कभी जाए नहीं। हो सकता है हम भूल जाएं, क्योंकि हम अज्ञानी जो है, हम अल्पज्ञ हैं बापू, आप सर्वज्ञ हैं। नाथ आपने इतनी कृपा की है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, दीन बंधु, जब मैंने सुना कि तू दीन बंधु है तो दीन बंधु सुनी दुख भयो, मेरे को दुख लगा क्योंकि तू दीन बंधु है, पर मेरे में भक्ति वाली दीनता नहीं है। भक्त वत्सल तू है, ऐसा सुनकर भी मेरे को डर लगा कि मैं तो भक्त भी नहीं हूं, मेरे दिल में भक्ति भी नहीं है। पर अधम उदाहरण जब सुनियो, हे नाथ जब मैंने सुना कि तू अधम उदाहरण है, तब आयो विश्वास, तब मुझे विश्वास आ गया। मैंने आपको बताया पहले, आज से 24 साल पहले यही सितंबर का महीना था। रात को 1 बजे मैं मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा था, पर मेरे पिता ने ऊपर से कहा कि आज से तेरे लिए इस घर का द्वार बंद है। मुझे अच्छी तरह वो रात याद है, और उस रात को मैं आज आपको बता रहा हूं। उस रात को जब पिता ने दरवाजा नहीं खोला, तब मैंने हृदय से उस रात को बापूजी को याद किया था कि अब मैं थक चुका, अब मुझे अपनी शरण में लो नाथ, शरणागति दो और सन्मुखता भी दो, हमारी मनमुखता मिट जाए। मनमाना करने से अगर कल्याण हो जाता ना तो कई जन्म हमारे हुए हैं, हमारा कल्याण कभी का हो गया होता, पर नहीं होता। अर्जुन ने भी जब कहा कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, थोड़ी सायरन बजी, किसी गाड़ी की सड़क पर से जा रही होगी कोई गाड़ी, सायरन बजी तो मैंने देखा यहां कई भाई कई बहनें, उनके मन में वो दिन याद आ जाते हैं कि जब बापूजी का दिल्ली में सत्संग होता है और थोड़ी देर पहले मैं कुछ शब्दों के जरिए सेवा करता हूं और वो गाड़ी आती है, थोड़ी सायरन बजती है तो सबको होता है कि बापू आए, बापू आए, बापू आए, सबका दिल गदगद हो जाता है। और आज मैंने देखा अभी कि थोड़ी बाहर सायरन बजी और कई बहनों के भाइयों के चेहरे खिल गए, याद आ गई, जो गहराई में थी वो उभर आई।
वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके दिल में भक्ति है। मीरा जब नाचती थी तो लोग बोलते थे कि मीरा पागल है, क्यों नाचती है, क्या हो गया है इसको। पर लोगों को मीरा का केवल नाच दिखता था। मीरा जिसको देखकर नाचती थी, काश वो लोगों को दिखा होता तो लोग मीरा को पागल नहीं बोलते। पर लोगों को वो नहीं दिखा, क्योंकि मीरा गुरु की शरण में गई थी। मीरा ने गुरु की उपासना की थी। मीरा ने गाया था मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भोगों की अब चाह नहीं है, कृपा भई गुरु वचनन की। ये मीरा ने कहा था। झूठी माया सब सपनन की, ये मीरा ने कहा था। गुरु की संग उपासना से मीरा, मैं बोलने में अतिशयोक्ति नहीं समझता हूं, गुरु की उपासना के प्रताप से मीरा राधा से भी आगे निकल गई। अतिशयोक्ति नहीं है, स्पष्टोक्ति है। राधा जी के चरणों में प्रणाम है। पर राधा जी के सामने तो कृष्ण मौजूद थे। मीरा तो जन्मी श्री कृष्ण के 5200 साल के बाद। और प्रणाम है मीरा को कि उसने 5200 साल की दूरी मिटा दी अपने प्रेम से। तो दिल को प्रेम भक्ति से बड़ा रखना और ध्यान देना, जिस भक्त के दिल में भक्ति होती है ना, भगवान की, गुरु की भक्ति होती है, उसके दिल में अगर कोई सांसारिक कामना थोड़ी बहुत रह भी जाती है या किसी लोगों के संग से, बहिर्मुखता से कभी कोई कामना रह जाती है, तो भी भगवान और गुरु अपनी करुणा बरसाना छोड़ते नहीं है। उनका स्वभाव है, सूर्य का स्वभाव है रोशनी बरसाना, चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता बरसाना, फूल का स्वभाव है बहनों सुगंध देना, धूप बत्ती जलाते हैं उसका भी स्वभाव है सुगंध देना, मेघ का स्वभाव है पानी बरसाना, उसी प्रकार हमारे बापू का स्वभाव है कृपा बरसाना, करुणा बरसाना। ऐसे गुरु के चरणों में आपका और मेरा, हम सभी का बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम। हाथ जोड़ मांगे सदा तुमसे यही वरदान, एक पलक बिसरे नहीं गुरुवर आपका ध्यान।